नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवीली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। इशिका की नजरें आहान को तलाश रही थी, पर उसे वो नहीं दिखा तो इशिका का मुंह बन गया। ये मिस्टर स्ट्रेंजर कहाँ गायब हो गया? इशिका खुद में ही बोली कि उसकी नजरें बालकनी के पास एक कोने में खड़े आहान पर गई। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। इशिका को एक बार फिर लिफ्ट में हुई सारी बातें याद आ गई। आहान ने आंखें बंद कर ली थी। ये याद आते ही इशिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने में ही मुस्कुराई जा रही थी। ईशु, तू यहाँ क्या कर रही है? इशिका के पास आती हुई रीचा ने कहा। रीचा की आवाज जब इशिका के कानों में पड़ी, वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने उस तरफ देखा जहां आहान खड़ा था, पर अब वहां कोई नहीं था। ये मिस्टर इंडिया है क्या? इशिका कंफ्यूज होकर बोली। उसकी बात का मतलब रीचा को समझ ही नहीं आया। वो अजीब तरह से इशिका को देखने लगी। ओह मैडम, किसकी बात कर रही हैं? रीचा ने पूछा तो उसकी बात सुनकर इशिका ने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और दांत दिखा दिए। कुछ नहीं, जाना चल, हम चलते हैं केक कटिंग के लिए। केक भी तो लाना है ना? इशिका ने बात टाल दी। फिर रीचा ने भी बात को ज्यादा नहीं खींचा और चुपचाप उसके साथ वापस हॉल में पार्टी एरिया में आ गई। इधर आहान बात करते हुए एक साइड में आकर खड़ा हुआ था। उसने अब कॉल काट दिया और अपना फोन वापस उसने जेब में डाल लिया। वो जैसे ही पलटा, उसने देखा वहां खड़ी कुछ लड़कियां उसे ही देख रही थी। आहान बिना उन पे ध्यान दिए आगे बढ़ गया। तभी वो एकदम से अशोक जी से जाके टकराया। आई एम सॉरी, अपनी गलती झट से मानते हुए आहान ने कहा और अशोक जी आहान को देखते ही रह गए। जिस तरह से वो आहान को देख रहे थे उसे थोड़ा अजीब लगा, पर वो सॉरी बोलता हुआ चला गया। अशोक जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें याद नहीं आ रहा था, पर आहान को देखकर उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो उसे जानते थे, लेकिन चाहकर भी उन्हें याद नहीं आ रहा था। क्या वो वाकई उसे जानते थे? आहान ने आकर एक बार फिर हितेन और पूजा को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसने अपनी तरफ से लाया हुआ गिफ्ट उन्हें दिया। पूजा ने आहान की ओर देखकर कहा, सो मिस्टर आहान मेहरा, आज आपको फुर्सत मिल गई दोस्तों से मिलने के लिए। वो उसे ताने दे रही थी जो आहान भी बखूबी समझ रहा था। आहान कुछ कहता उससे पहले फिर उसका फोन बजने लगा, तो उसने झट से अपना फोन निकालकर कॉल रिसीव किया। ओके, मैं आता हूं। आहान की इस बात को सुनकर हितेन और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आहान ने कॉल कट किया और वो थोड़ा अपसेट होते हुए बोला, सॉरी पर मुझे जाना होगा। इट्स रियली अर्जेंट। जमीन देखनी है और फिर वापस पुणे भी तो जाना है। कोई ना वीरे, तू टेंशन मत ले, तू जा, हितेन ने कहा। तो आहान ने उसे हक किया और दोनों को बाय बोलकर वो वहां से निकल गया। पार्टी में अब केक कटिंग हुई और इशिका और रीचा ने आज जिस तरह से पूरी पार्टी को हैंडल किया था उससे अशोक जी बहुत खुश हुए। रात को पार्टी खत्म होने के बाद रीचा और इशिका अशोक जी के साथ ही अमृतसर के लिए निकल गए। वो दोनों अपना सामान लिए आ ही रही थी। उसी वक्त आहान भी होटल वापस आ रहा था। इशिका और आहान दोनों एक दूसरे से अनजान थे। इशिका रीचा के साथ होटल से बाहर पार्किंग एरिया में आ रही थी, तो आहान पार्किंग एरिया से वापस होटल की तरफ आ रहा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिससे लहराते हुए इशिका का दुपट्टा आहान के चेहरे पे आ गया। दुपट्टे से आती खुशबू आहान को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और उसने उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाकर उस दुपट्टे वाली लड़की को देखना चाहा, पर इशिका आगे निकल गई। उसका दुपट्टा भी लहराते हुए आगे बढ़ गया। आहान बस उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसे अचानक से कुछ याद आया। उसके चेहरे पे सख्त भाव आ गए और वो बिना कुछ कहे ही होटल की तरफ बढ़ गया। इशिका और रीचा जैसे ही गाड़ी के पास आई, मैनेजर ने उनका सामान रखवाया और उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा कि इशिका बोली, अरे मैनेजर अंकल, आप खामा खा इतना काम क्यों कर रहे हो? मेरे पापा कोई आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देते हैं।
आप इतना काम मत किया करो। इशिका की बात सुनकर गाड़ी में बैठे अशोक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैनेजर आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और अशोक जी उसके साथ वाली सीट पर बैठे तो ऋचा और इशिका आकर पीछे बैठ गई। आहान अपने कमरे में आ गया। उसने किसी को कॉल करके पूछा, मेरी टिकट्स हुई कल की? फिर कुछ पल रुककर बोला, गुड वर्क। फिर फोन वापस रखकर आहान ने अपना ब्लेजर निकाला। उसने जैसे ही अपने ब्लेजर का कलर देखा तो उसे इशिका का चेहरा याद आ गया। उसकी बात, वो लफंडर, अपना ये लफंगापन मुझे मत दिखाना, ये सारी बातें उसको याद आ गई। और ये सारी बातें याद आने ही उसके चेहरे पे चिढ़न भरे भाव आ गए और वो इरिटेट होते हुए बोला, बात करने की तमीज तक नहीं है उस लड़की में। कैसा अजीब वर्ड यूज किया उसने मेरे लिए। इशिका की बात याद करके वो चिढ़ता जा रहा था। उसने अपना सर जोर से झटका और बोला, उस बदतमीज लड़की के बारे में इतना मत सोच। फिर आहान कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसकी नजरें बार बार गार्डन में उस बेंच पे जा रही थी जहां उस रात उसने इस दुपट्टे वाली लड़की को देखा था। ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों बार बार उसकी नजरें वहीं जा रही थी, मानो जैसे उस लड़की को ही वो देखना चाह रहा था। फिर सुबह के 4 बजे इशिका बाकी सबके साथ अमृतसर पहुंच गई। गाड़ी उसके घर के सामने आके रुकी। ऋचा ने तो अपनी नींद इशिका के कंधे पे सर रखकर पूरी कर ली थी, लेकिन इशिका सोई नहीं थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो वही अशोक जी भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो गाड़ी से बाहर निकले और इशिका ने ऋचा को जगाया और बोली, चल अभी तू यही मेरे कमरे में सो जाना, फिर कल सुबह घर निकल जाना। फिर ऋचा भी उबासी लेते हुए गाड़ी से बाहर आ गई। इशिका भी निकली और उसने सामान निकाला और दोनों घर के अंदर आ गई। अशोक जी अपने एक कमरे में आ गए। उन्होंने कुछ सोचकर समय देखा और बोले, कुछ घंटे के बाद फोन करते हैं, ये सही रहेगा। इशिका वहां रहेगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी और वहां वो पहली बार पूरा परिवार भी देख लेगी। इशिका के कमरे में आते ही ऋचा बेड पर पड़ गई और उसने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, गुड नाइट इशू, मैं चली सोने। फिर इशिका मुस्कुराते हुए उठी और उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बैग में पड़े कपड़े कबर्ड में रखने लगी। अपने कपड़े रखने के बाद इशिका ने घड़ी देखी तो 40 मिनट बीत चुके थे। उसने अपने कपड़े और टॉवल लिया और बिना कुछ कहे चली गई। यहाँ पूना में, महाराष्ट्र में, मेहरा हाउस में सुबह के 5 बजे थे। आहन की माँ गायत्री जी मंदिर में वहां की साफ सफाई कर रही थी। माता रानी की मूर्ति पे पुरानी माला हटाकर उन्होंने नई माला लगाई। आरती की थाली में रखा दिया जलाया और वो आरती करने लगी। उनके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो पूरे मन से पूजा कर रही थी। अपनी पूजा खत्म करने के बाद वो माता रानी की मूर्ति देखते हुए कामना करने लगी, हे माता रानी, मेरे आहन की जिंदगी में आए इस अकेलेपन को दूर कीजिए। मेरा बच्चा सबसे इतना दूर हो गया है कि अपनों पे जान छिड़कने वाला आज उन अपनों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी आ गई थी। फिर इधर अमृतसर में कपूर निवास में घर के मंदिर में इशिका बहुत ही श्रद्धा से माता रानी की पूजा कर रही थी। हल्के पीले रंग के सूट सलवार में वो एकदम सादगी से तैयार थी। सर पर रखा दुपट्टा, माथे पर कुमकुम का लगा तिलक उसे और भी सुंदर दिखा रहा था। पूरी भक्ति और सच्ची आस्था के साथ वो पूजा कर रही थी। आरती करने के बाद उसने आरती की थाली ली और घर के हॉल में आरती दिखाने लगी। उसने कुछ देर में आकर वो थाली वापस मंदिर में रख दी और हाथ जोड़ लिए। इशिका ने अब मंदिर में रखा पूजा का लोटा उठाया जो कि जल से भरा हुआ था। वो आंगन में आई। वहां लगे तुलसी के पौधे के पास आकर इशिका उसे जल समर्पित करने लगी। जल चढ़ाकर उसने लोटा वापस मंदिर में रखा और फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, माता रानी, क्या वो मुझे फिर से मिलेगा? पर फिर वो चुप हो गई। यहाँ चंडीगढ़ में
रेड फॉक्स होटल में क्या चल रहा है वो देखिए। सुबह के 7:30-8 बज चुके थे, पर अब भी बेड पे पेट के बल लेटा आहान सोया हुआ था। टेबल पर रखा उसका फोन बार बार बज रहा था। उसने अब फोन यूं ही बंद आंखें किए उठाया और कॉल रिसीव करते हुए बिना आंखें खोले ही बोला, माँ मैं आ जाऊंगा आज। इतना कहकर आहान ने कॉल कर कट कर दिया और फिर फोन रख दिया। वो अब भी आंखें बंद किए हुए ऐसे ही लेटा हुआ था। यहां अमृतसर पंजाब में कपूर निवास में नाश्ता करने के बाद अशोक जी ने शांत स्वर में कहा, इशिका मुझे अभी कुछ महीनों के लिए कनाडा जाना होगा। यह सुनकर इशिका का मन उदास हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पापा जाना जरूरी है क्या? हाँ तभी तो जा रहे हैं, और वैसे आप भी यहां से पंजाब से पूना जा रही हो। अशोक जी के इतना कहते ही हैरानी से इशिका के मुंह से निकल गया, क्या? आप पुणे जा रही हैं? वहां मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनका पूरा परिवार है। आपको उन सबके साथ अच्छा लगेगा। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर इशिका हैरान थी। पर पापा अचानक पुणे? इशिका ने कुछ कहना चाहा कि अशोक जी बोल पड़े, हम अपने दोस्त से बात भी कर चुके हैं, आप जा रही हैं। उनके ये आखिरी शब्द आदेशात्मक लहजे में थे तो इशिका नजरें झुकाकर सिर्फ खड़ी रही। आप जाएंगी ना? अशोक जी ने इस बार बहुत प्यार से पूछा तो इशिका नजरें उठाकर उनकी ओर देखने लगी। अशोक जी भी इशिका को देख रहे थे और उन्हें उनके जवाब का इंतजार था कि इशिका जाएंगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इशिका पुणे जाने के लिए तैयार होगी? देखते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।